डॉक्टर अजीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट टू हेल्थ चैनल के ऊपर। थैंक यू दीपक। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो इंटरव्यू की जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है इस चैनल पे, वो इसलिए की है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि आपके जैसे, मेरे जैसे कॉमन लोग, जिनके पास में उनकी जॉब होती है या बिजनेस होता है, बिजी रहते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, उसके बावजूद ऐसे लोगों ने अपने जिंदगी में हेल्थ और फिटनेस को टेकअप किया और अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो सबसे राइट पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो यह है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था जी। उससे पहले के आपका जो लाइफस्टाइल था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मुझे? आप क्या करते थे? आपका जो जीवन शैली थी वो कैसी थी? किस तरह का खान पान आप रखते थे? किस तरह की आदतें थी वगैरह? राइट, क्योंकि मैं 5 डॉक्टर्स के फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हम में से सारे ही डॉक्टर ही है कहते हैं। हेल्थ हैज ऑलवेज बीन टॉप प्रायोरिटी फॉर अस राइट सिंस आवर मोल्डेबल इयर्स, सिंस आवर फॉर्मेटिव इयर्स। ओके। तो उस वजह से वाई डॉक्टर की क्यों, मेरे दादाजी तक हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे सामने वो एक्सरसाइज कर रहे होते थे, एंड ही मस्ट बी अबाउट 70 odd at that time. वाह, So कूल। I think the seeds of health and fitness and whatnot, basically just well-being. वेलबींग। फिटनेस एक अलग टर्म है, वेलबींग वेलबींग की सीरीज बहुत जल्दी हमारे लिए, हम काफी एक्सपोज हो गए थे इस चीज को। तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही था इस चीजों में। कॉलेज में जाके फिर वो जिमिंग एंड डोले शोले और वो सब जो फैड होता है, वो सब भी यस, हम यस। कर चुके और गुजर चुके उस चीज से। फिर आया टाइम व्हेन I basically am born and brought up in Pune in St. Vincent's High School. So the school itself was also बहुत ही फुटबॉल के लिए बहुत ही मशहूर स्कूल है, एंड एथलेटिक्स के लिए बहुत ही फोकस दिया जाता है। ये यस। 100 meters, 400 meters, 1600 meters, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट नॉट, वो हमारे स्कूल ने सब कुछ दिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माय स्कूल फॉर दैट। बहुत शुक्रगुजार। उस स्कूल का एक आम साधारण बच्चा भी एक अच्छा फुटबॉलर है, और एटलीस्ट रनिंग और एथलेटिक्स में एक डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है। एनी किड, कोई रैंडम बच्चा वहां से उठा लीजिए एंड वाह। विल बी एबल टू डू इट ऑफ हैंड, मतलब विदाउट एनी ट्रेनिंग, अभी ऑन स्पॉन्टेनियस इम्प्रॉम्प्टू। सो आई थिंक आई हैड द राइट सेटिंग्स फॉर अ नाइस लाइफ यस। इस सब चीजों की वजह से। फिर मैं बीडीएस करने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई गया, फॉलोड बाय मास्टर्स इन डेंटिस्ट्री फ्रॉम डेंटल सर्जरी फ्रॉम Manipal University, which is down south in Karnataka, and followed by some super specialization courses in lasers and dental implants and advanced implantology and stuff like that, and cosmetic smile makeovers for beauty pageant contestants and for actors and models and वाह। stage artists and theater artists. So I've been around good-looking people always, so that keeps me going. यस, 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 यस। And हुआ ये कि 2010 में सारे स्टडीज, सारा फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करके, which took me 10 years, 5 बीडीएस, 3 एमडीएस और उसके बाद 2 और सुपर स्पेशलाइजेशन। तो ये सब वाह। करके जब 2010 में फाइनली मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया, तो मेरा सारा फोकस सिर्फ करियर, let's make it big, let's make it happen. I was a dreamy-eyed boy यस, यस, with a यस। twinkle in his eye. So उस वजह से धीरे धीरे when year after year you start doing well in your career, you let everything else be on the back burner, and you यस। put on a kg at a time, a kg at a time. And a fit boy who was weighing 65 kgs when he started his clinic went right up to, I think, somewhere close to 87. And 87। होता है ना वो 87, 65 to 87, and this took me less than 4 years. So probably my career shot up so well कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया इस चीज से। तो सेठ जी 87 पे बन गए जब आया आप। तो सेठ जी बन गया, ये लाला आ गया। सो थोड़े टाइम में मुझे ही रियलाइज हुआ कि आई एम ब्रीदिंग डिफरेंटली। अच्छा। सांस लेने की मेरा ये पैटर्न है, दैट ओके। इज नॉट अप टू द मार्क। अच्छा। जल्दी थक जाना, लथार्जी, हाँ, हाँ, हाँ। ये सब चीजें, मतलब कंपेयर टू माय यूजुअल सेल्फ आई वाज अ माइल अवे। यस। 87 मेरे लिए वो रेड फ्लैग था, वो रेड अलर्ट था कि ओके। साइरन कब बज गया, और आई वाज लाइक नो, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। आई जस्ट वांटेड टू नो कि उस समय आपका शेड्यूल कैसा था? मतलब आप कब सुबह उठते थे, क्या करते थे और टाइमिंग कितना सो देते थे आप जॉब में? क्योंकि दिस अप अंटिल 2015 हाँ, हाँ। मेरा शेड्यूल टिपिकली, मतलब रीच द क्लिनिक एंड वर्क प्लेसेस बाय अबाउट 9:30 10 o'clock, अच्छा। एंड नाइट 8 o'clock तक ऑन द ट्रॉट चलता था। ओके, 8 ओके, को कम बैक होम, माय वाइफ एंड मी वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर एट दैट पॉइंट। ओके। Come back home, have dinner, have watch some television and go off to sleep. गो Typically टू स्लीप। यही दिनचर्या रहता था हमारा।
या ओके, ओके। एंड दिन महीने साल इसी तरह बीतते गए और 65 87 जब बन गया तो रेड अलर्ट साउंड हो गया और उसके ओके, बाद मैंने सोचा कि आई नीड टू स्टार्ट अर्ली ओके, यू नो ओके, ओके, आई नीड टू स्टार्ट हैव एटलीस्ट अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर द डे स्टार्ट्स ओके, वो ओके, 2 घंटे ओके। का जो बफर है मी हाँ, टाइम हाँ, थोड़ा वो निकालना चाहिए या सी अच्छा। बिकॉज WHO भी है जो वर्ल्ड हेल्थ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हाँ, which is like the top body for health in the world. Health का जो definition है उनके हिसाब से it is basically a state of complete physical, mental and social well-being and यस, not just merely the absence of disease or infirmity. You know? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So this is the definition. हम सब सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है. That is health. वो नहीं है. It is a state of mental well-being also. यस, So ट्रू, ट्रू। when you are in the rut, जब एक वो फेरिस व्हील होता है जिसमें वो गिनी पिग उसी व्हील पे दौड़ रहा है उसे भी नहीं पता कहाँ जाना है लेकिन वो व्हील घूम रहा है वो उसी जगह पे है तो हम सब कहीं ना कहीं उस स्टेज तक पहुंच ही जाते हैं और तब वो अलार्म बजता है कि अच्छा, ये कुछ अच्छा। गलत चल रहा है अभी आपकी जिंदगी में वो मोमेंट क्या था? मतलब आपको ऐसा लगा कि यार इनफ इज इनफ, थिंग्स नीड टू चेंज नाउ। लाइक आई सेड मैं सांस अलग ले रहा था बस सांस मेरा अलग ले रहे थे पैटर्न आप। ब्रीदिंग पैटर्न अलग था ओके। the kind of volume that I need to soak in of हाँ, oxygen हाँ। ओके, that ओके। wasn't happening. So बहुत ही shallow breathing हो रहा था. I was feeling tired, lethargic. बहुत कोई थकावट महसूस कर रहा था. अच्छा, कोई टिपिकल इवेंट ऐसा याद आ रहा है क्या कि दैट वुड हैव पुश्ड यू टू टेक एक्शन? हाँ इससे पहले 7 8 बार मैंने ट्राई किया था वेट लॉस करने का लेकिन कभी हुआ नहीं ओके, 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 ओके। तो 7 8 बार से ऊब के मैंने एक बार ठान लिया कि इस बार लेट्स गो दी एंटायर माइल यस। तो ये इवेंट्स यस तो 7 8 फेलियर्स लगे मुझे क्योंकि खाना मेरा वीकनेस है और स्ट्रेस में खाना तो और भी यस। और लाइफ कीप्स यू बिजी एंड स्ट्रेस्ड यू नो इट कीप्स यू ऑक्यूपाइड समटाइम्स अनप्रोडक्टिवली सो हाँ, हाँ। कोई फायदे का नहीं है यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप एंड कहाँ तक आपकी सोच चली जाती है एंड यस। फिर आप बैठ के सोचते हो और उसमें खाते ज्यादा हो बिकॉज सारा अनवाइंडिंग और रिलीफ आपको खाने से इट्स कॉल्ड कंफर्ट कंफर्ट विजनिंग, बिंज यस। ईटिंग या यस, यस, करेक्ट यस। तो वो एंड वो जो शुरू में ऐसा लगता है कि आई डिजर्व दिस बिकॉज आई एम गोइंग बॉन्कर्स इन माय करियर तो अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है हाँ, तो इतना तो बनता है हक मेरा इतना तो कि बनता इतने है। अच्छे दिन के बाद इतना काम करने के बाद मैं इतना तो खा सकूं तो वो करेक्ट। चलते गए और वो प्लेट बस बढ़ती गई प्लेट की साइज बढ़ती गई लाइफ टाइम हाई मेरा उससे पहले था 75 ओके। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के टाइम पे भी जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ते थे तो एक 14 16 घंटे पढ़ना पड़ता था डेली तब ओह, of studies to get a good merit seat in the entrance. It's an all India entrance. So I stood यस। 19th in that entrance all वाह। over India. So काफी पढ़ाई करनी पड़ गई थी तो तब मेरा 75 हो गया था बिकॉज 14 16 घंटे यूर इन वन प्लेस ओनली स्टक इन योर रूम कहीं दुनिया दिख नहीं रही है सूरज दिख नहीं रहा है तब 75 तो ये 87 तो मैं आई एम सरप्राइज कि मैंने होने कैसे दिया 87 अब ये तो क्या है कि ट्रिगर मोमेंट हो गया कि अब यहाँ से चीजों को बदलना है। तो पहले आपने करेक्ट क्या-क्या चीजें करना शुरू किया? आई वाज ऑलवेज अ रनर ओके, I used to jog in college. I used to jog in school, in undergraduation as well as post graduation colleges. ओके, So it was always my favorite pastime. मतलब earphones plug in, play a favorite soundtrack and just keep going till the playlist ends. तो ऐसे 1 घंटा भर तो I used to आराम से run even ओके। in those days. अच्छा, And it comes naturally to me that it's basically a rhythm of the feet and the breathing. You know, ओके, basically ओके। running is that rhythm. कि वो मोमेंटम जो है उसको जस्ट कीप्स गोइंग फॉरवर्ड अच्छा, तो अच्छा। वो ब्रीदिंग जिसने परफेक्ट कर लिया उसको रनिंग इज नो बिग डील कितना भी डिस्टेंस हो सो देन आई डिसाइडेड टू टेक अप रनिंग अगेन अच्छा, सो आई स्टार्टेड जॉइनिंग दीज मैराथन ग्रुप्स which started at 5:30 in the morning so that was मुझे 2 घंटे चाहिए थे ये लोग 4 4 घंटे पहले जगा रहे थे मुझे तो पहले कुछ साल 1.5 साल में गया उन लोगों के साथ और फर्स्ट आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद देम देन आई बिकेम द ट्रेनर फॉर certain groups in वाओ! Pune for the Kalyani Nagar, Viman Nagar groups. I used to take up training sessions for people for Pune running for some time. I used to be the brand ambassador or the race ambassador as they call it for certain races, कूल, कूल। events which are organized for marathoning. So I started off with a 5 kilometer race. Sorry, a 10 अच्छा, kilometer race was my first race. And a friend of mine, Tarun, I still
keep mentioning this always that he took me for the doctor. चलो यार मैराथन है, ऐसा है वैसा है, चलो। मैं बोलूँ मैंने कभी प्रोफेशनल ऐसे इतना सीरियसली कभी रनिंग नहीं किया है, आई जस्ट लाइक शूट ऑफ जिधर भी चाहिए। Okay. तो ही सेड कि अरे एक बार करके तो देखो, इट्स एडिक्टिव। आई सेड ओके लेट्स डू इट। एक बार गया, पहले दिन 10 किलोमीटर किया, फिनिश द रेस, और अगले 2 दिन उठा ही नहीं। तो so उसके बाद I took it up seriously and very scientifically I went about it, not just ki Okay, okay. yeah. So I was making great strides quite early, and फिर 10 का 21 हुआ, हाफ मैराथन किया कंप्लीट, फिर फुल मैराथन 42 किया, फिर वो 3 बार किया फुल मैराथन 42। फिर उसके बाद अल्ट्रा मैराथन होता है जिसमें इट इज अ डिस्टेंस अबव 42 किलोमीटर, तो उसमें 50 होता है, 75 होता है, 100 किलोमीटर होता है, 160 किलोमीटर होता है, इट इज 100 माइल्स। तो मैंने 50 वाला किया, वो कंप्लीट किया इन 6 आवर्स अल्ट्रा मैराथन। सो ये करने के बाद आई वाज लाइक नाउ दिस इज टेकिंग टू मच ऑफ माय टाइम। 6 घंटा भागना इज लाइक बाकी शेड्यूल में चीजें भी तो है करने के लिए। yes. तो वो करने के लिए देन आई हैड टू स्टॉप ऑल दिस एंड आई लिमिटेड। एक बार वो रीच हो जाता है तो यू नो देन यू, अब इससे ज्यादा क्या करें, यू बेसिकली मोटिवेटेड बाय योर नेक्स्ट इमीडिएट गोल, राइट? यस यस। तो अब 50 के बाद तो 75 है, व्हिच इज 25 किलोमीटर ज्यादा। ये करने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं। तो लेट्स जस्ट डू 5 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग एवरी डे एंड दैट शुड बी फाइन। फिर मैंने वॉकिंग स्टार्ट किया एक्चुअली, बिकॉज walking has zero downtime. You know, a walk, you walk the same distance, run the same distance, it burns the same amount of calories. Correct. It just takes more time. You're on the road for more time. Calories burnt are the same and zero downtime. उसमें इंजरी होने के चांसेस नहीं है। आप रोज कर सकते हो। Yes. आपको किसी दिन बैठे नहीं रहना पड़ता है कि आज पैर दुख रहे हैं। You're walking. So and basically इसमें ना it's time for introspection also in life. Of things, of nature, correct, of something that you like, of something that is in your head and you want to get it done, of आगे क्या करना है, then that 1 hour is like total me time. So it's brilliant. It's a meditation of sorts. Yes. हाँ, कई बार मैंने भी ये चीज नोटिस की है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि it's a very good stress buster. If there is something yes. which is troubling you, you know, emotionally, yeah. and you walk it off, you start feeling yeah. better immediately. Correct. And scientifically also, not just to say for a feel good factor, but endorphins नाम के हमारे शरीर में hormones होते हैं, which yes. are happy hormones, serotonin, endorphins, dopamine, all these hormones are the ones which keep you alive and kicking. Yes. तो ये walking या कोई भी kind of physical activity शरीर को जितना कष्ट दोगे, थोड़े कुछ मात्रा में, right? जितना कष्ट आप दोगे वो हार्मोन्स उतने ज्यादा मात्रा में आपके ब्लड स्ट्रीम में फैलेंगे, दे आर लाइक पॉजिटिव हैप्पी सिग्नल्स टू योर ब्रेन। यस। शरीर का ये है कि शरीर जब सोचता है कि मैं कष्ट में हूं तो उसको काउंटर करने के लिए वो ऑल इज वेल का मैसेज भेजता है ब्रेन को कि कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। तो ये ऑल इज वेल हार्मोन हमेशा होना चाहिए एंड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। यस 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 ट्रू। तो कोई गोल आपने बनाया था क्या कि यार इतना वजन कम करना है या फिर जो वेस्ट साइज है वो इतना रखना चाहिए, ऐसा क्या था गोल, आप शेयर कर सकते हैं? तो मैं 87 से 72 चला गया था in a matter of say about 3 months. Wow. In a matter of 3 months I had gone from 87 to 72. Okay, which is close to like about 15 kilograms. Yeah. 15 kilograms, yes. So yeah, so in 3 months I did it and I did it very साइंटिफिकली, कि ऐसा नहीं कि जी जान लगा के करना है, ऐसा नहीं था। आई वेंट अबाउट इट वेरी विद प्रिसिजन, यू नो, कि जितना करना था सेट टारगेट्स उतना किया, बाकी लाइफ अच्छा चल रहा था। नथिंग मच। फूडी मैं हूँ, खाना बहुत पसंद है मुझे, तो उसमें ज्यादा मैंने अगर वहां कंट्रोल करता तो शायद रिजल्ट्स बेटर होते। अच्छा। लेकिन हाँ, बट 3 महीने में 15 किलो वजन कम करना ये वैसे भी कोई छोटी बात नहीं है। इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट एक्चुअली। हाँ, अभी इंसान 6 घंटा भाग रहा है तो और क्या करे। यस ट्रू। तो कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स आई थी क्या, कि कुछ चैलेंजेस आए थे क्या, कि करना है और फिर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, इंजरी हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, इंजरी शुरुआत में होती थी बिकॉज यू आर वे चार्ज्ड अप, बहुत आप उत्सुक हो कि मुझे आज इतने किलोमीटर करना है, उतने किलोमीटर, और आपकी बॉडी इस तरह से रेडी है नहीं। यस। शुरू का जोश जो है वो आपको हमेशा ओवरडू करवाएगा। तो पहले एक 10-12 दिन आप ऑलवेज चार्ज रहोगे टू डू मोर, इवन इफ दर्द हो रहा है तो भी आप करते रहोगे।
ये सब चीजें, फिर आपको समझ आएगा कि नहीं है, इस तरह से लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। करेक्ट। तो टू मेक इट मोर सस्टेनेबल, ताकि मैं ये लगातार कर सकूं, हमें एक संयम रखना पड़ेगा इस चीज के बारे में, एक अच्छा अच्छा। कंट्रोल्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। तो करेक्ट वो फिर करेक्ट। आ जाता है, लाइक देन यू लुक एट इट मोर ऑब्जेक्टिवली। आप उसे इमोशनल होके नहीं देखते हो। जैसा कि आपने बताया कि एक लगभग 13 से 15 किलो का वजन आपका कम हुआ 3 महीने में। इसके अलावा कोई माइलस्टोन था जो कि आपको ऐसा लगा कि यार ये बढ़िया चीज हो गई मेरे साथ में? हाँ, जो कपड़े थे वो सडनली बेल्ट के साइजेस 3-3 होल्स पीछे जाने लग गए थे, जो मार्किंग्स हाँ। थे बेल्ट पे वो विजिबल होने लग गए थे। कमाल हो रहा था मतलब। एंड जैसे जैसे और एक साइज कम हो रहा था, मैं और मोटिवेट हो रहा था कि अभी नेक्स्ट वाला, अभी नेक्स्ट। कुछ दिनों बाद मुझे और छिदवाने पड़े थे बेल्ट में होल्स। यस यस। दैट्स अ तो वंडरफुल फीलिंग। कपड़े, यू स्टार्ट, या इट्स अ वंडरफुल फीलिंग कि आपका दिन ही इतना बढ़िया शुरू हो रहा है, तो आगे का दिन, यू डोंट वांट द डे टू एंड। अब ये करेक्ट। दिन चलता रहे, हाँ। दिन में एक 25वां घंटा भी हो, ये फीलिंग आ जाए तो लाइफ बन जाती है। तो आपका जो वेस्ट साइज था वो कितना कम हुआ 3 से 4 महीनों में जब शुरुआत किया आपने तब? सी आई डोंट नो, I went down to a 30 waist size, ओके। which was my college jeans used to fit me, under graduation के, which ओ। was when I was 17 18 या 20 years का था, तभी it used to fit me। तो वाह वाह। वो मुझे at the age of 35 फिट होने लग गए थे। तो 15 साल बाद भी अगर कुछ फिट हो रहा है तो सही है। बढ़िया बढ़िया। इसी दौरान आपने एक्टिंग वगैरह भी करना शुरू किया? लाइक मेरे ख्याल से अभी तो यस। आप एक एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं अभी आप। सेलिब्रिटी तो पता नहीं, लेकिन आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ डेफिनेटली। तो दैट्स ऑल आई केयर फॉर। whoever feels great about himself is a celebrity। जिसके कांस्टेंट 24/7 म्यूजिक चल रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके चाल में एक मस्ती हो, तो वो सेलिब्रिटी है अपने लिए, खुद के लिए। अभी आपका लाइफस्टाइल कैसा है? मतलब एक तो आपका लाइफस्टाइल पहले का था जब आपने ये फिटनेस का जर्नी शुरू किया, उससे पहले का लाइफस्टाइल हमने हम्म। सुना। अब का आपका लाइफस्टाइल अब कैसा है? व्हाट आर द थिंग्स So व्हिच आर see, डिफरेंट? back then, my wife and me, we didn't have a kid back then. ठीक है, हाँ हाँ। तो 2016 में is when I began acting। हाँ हाँ। मैंने सोचा कि अब जब शेप में हुई तो इस मौके को क्यों छोड़ूं। तो मैंने एक्टिंग में आई एंटर्ड फॉरवर्ड इनटू एक्टिंग, कि अब ओके। ऑलरेडी फिजिकली अच्छा चल ही रहा है, तो जब तक ये है तब तक मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक hay यस while the sun shines। So यस। so I just ventured into it। Luckily I had a few good patients who were connected ओके। to the industry well, and they got me a few contacts who gave me work, who liked my work and who were happy। So every actor is once a non-actor, was once a non-actor, एब्सोल्युटली। यस। ट्रू correct? ट्रू। So nobody is a born, nobody comes with a tag on his head saying I'm an actor। People, every actor was once a non-actor। तो मैं भी था, और फिर first assignment हुआ and they were happy, they got me more work। फिर ओके। बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल्स में मुझे 7 सीरियल मिले, ओह। उसमें 6-6 7-7 एपिसोड्स पे काम मिलने लग गए थे। ओह तो गुड। फिर उसके बाद, ये सब के बाद मुझे क्राइम पेट्रोल मिला, विच इज लाइक करियर हाईलाइट फॉर मी। क्राइम पेट्रोल में आना इज लाइक एवरी एक्टर्स ड्रीम। वंस ऑन योर रेज्यूमे कि क्राइम पेट्रोल का है, तो देन दे लुक एट यू, नॉट जस्ट कि हाँ ये डेंटिस्ट है, दे लुक एट यू कि हाँ ये एक्टर भी है, यू नो, पीपल ऑफ यस दैट यस। फर्टर्निटी। नहीं तो तब तक डॉक्टर साहब ही चलता है। अभी फिर उसके बाद यस। थोड़ा दे टेक यू मोर सीरियसली। So that said, then my daughter was born, and once she was born, हमारा schedules काफी disturb हो गया, ओके। understandably so। So she is now about almost turning 5. Now it's not possible to pursue any kind of serious physical activity। So there are two ways to go about weight loss। One is कि आप output बढ़ाओ, दूसरा हाँ। कि input कम करो। करेक्ट। तो now what I do is, मेरा सिंपल फंडा है अभी कि मेरा इनपुट जो है, फर्स्ट फ्यू डेज यू कैलिब्रेट कि आपको, आप 7 या 15 दिन आपका वेट रोज देखो। इट विल नॉट बी रिलायबल, बिकॉज वाटर कंटेंट डेली का बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, और वाटर वेट आपका बॉडी का बहुत फ्लक्चुएट होता है। लेकिन यस। एक 15 दिन देखो और एक एवरेज निकालो कि मेरा इतने खाने से वेट इतना रहता है, और ओके। उसके बाद आप थोड़ा पोर्शन कम कर दो। व्हाट आई डू इज आई स्किप ब्रेकफास्ट, ओके। इजीएस्ट। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके। 16:8 intermittent fasting, 2 meals a day,
एंड स्किप ब्रेकफास्ट, डायरेक्टली 1 बजे मैं लंच करता हूँ और रात को 8 बजे खाना खा लेता हूँ। इसके बीच कुछ नहीं होता। चाय का मैं बहुत फैन हूँ, हाँ हाँ। तो चाय, आई एम सॉरी, कुछ भी हो जाए मैं शुगर वाली चाय नहीं छोड़ सकता, वो तो चलते रहेगा। तो वो फास्टिंग विंडो में लेते हैं कि ईटिंग विंडो के दौरान लेते हैं आप? ईटिंग विंडो, लेकिन मैं शुगर वाली चाय दिन में 3-4 कप मेरे हो ही जाते हैं। ओके। एंड मैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, पिंक, पर्पल, कोई किसी और कलर की चीज नहीं चाहिए मुझे। हेल्दी होंगे नो डाउट, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर परिपूर्ण, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ये आपकी जो ऑनेस्टी है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यस, अब मैं भी वेरी इंसान हूँ, मेरे भी ऐब है। यस यस, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो वो मेंटल वेलबींग वाला जो फैक्टर है ना, हेल्थ यस, की डेफिनेशन में, वो चला जाएगा। वो चला जाएगा। यस। तो हम्म। क्या आपको ऐसा लग रहा है अभी कि पहले जो आप कर पाते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, यानी कुछ अब्सटेन करना पड़ रहा है, या फिर किसी चीज से, मतलब जो चीज आप एंजॉय करते थे वो छोड़ दिया है आपने, अब आप उतना एंजॉय नहीं कर सकते उस चीज को, ऐसा कुछ और ऐसा फील कर रहे हैं क्या अभी आप? एक्चुअली एक मैंने नोटिस किया है कि ऑफ लेट जब से मैं कम कम खाने लग गया हूँ, मेरी हाँ। खाने की जरूरत भी कम कम होती जा रही है। वाओ। our stomach is like a it's like a balloon, ठीक है? तो एक अनयूज्ड बलून अगर आपने देखा होगा, हाँ फ्रेशली हाँ। एक पैकेट में से आप जब निकालते हो, तो उसका साइज देखना, और उसको उसको पूरा पानी से भर दो या हवा से भर दो और फिर डिफ्लेट कर दो, और फिर उसका साइज देखना, Oh, ठीक है? तो ये चीज हम हमारे इस बलून के साथ डेली कर रहे हैं। हम उसे और खिला रहे हैं, उसका साइज बढ़ रहा है। फिर हम उसका साइज जो पहले इतना था, अब इतना है, अब इतना है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो yes. वो बलून अभी टोटली डिस्टेंडेड हो गया है कि अभी हमें इतना खाना खाना ही है, दिन में 3 बार खाने की हमें जरूरत ही नहीं है। जो फार्मर्स होते हैं वो तक दिन में 2 ही बार खाते हैं, और वो तो कितना काम करते हैं, कितना फिजिकल स्ट्रेनियस लेबर होता है उनका। और क्या Yes. खाते हैं वो लोग? एक अनियन, जिसको वो लोग ऐसे करके मार के खाते हैं, उसके साथ थोड़ी सी चटनी होगी और एक भाकरी होगा। दिस हाँ। इज द डाइट। कहाँ रहा प्रोटीन, कहाँ रहा फैट, कहाँ कार्बो, सारा सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन Yes. वो उतना ही खा के इतना फंक्शनल परफॉर्मेंस देना दिन भर धूप में, Yes. तो इसका साफ मतलब है कि हमें दिन में 3 बार खाने की जरूरत नहीं है। Correct. हमें इतनी मात्रा में प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतना फैट खाने की जरूरत नहीं है। हमें Yes. इतना ही खाने की जरूरत है, और दिन में 1 या 2 बार काफी है। अगर फार्मर्स 2 खा रहे, हम तो एक ही के लाए थे फिर तो। बलून का जो आपने एनालॉजी लिया है कि हमारे एक्चुअली खाने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, और जितना कम हम खाएंगे उतना ज्यादा कम खाने की इच्छा भी होगी हमें। इच्छा भी होगी, एग्जैक्टली। एंड आई फॉलो वन मोर थिंग, हफ्ते में 1 दिन, ऑलराइट, हफ्ते या 15 दिन में, कभी कभी 15 दिन, कभी हफ्ता, दैट डिपेंड्स हाँ। ऑन कि मैं आज कितना फिट फील कर रहा हूँ। अगर ज्यादा ही फिट फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो अपने बारे में, तो 15 दिन में। नहीं तो अगर ऐसा फील कर रहा हो कि नहीं यार, कुछ करने की जरूरत है अभी, नाउ इज द टाइम, अगर ओके ऐसा है ओके। तो हफ्ते में 1 बार। पर ये मैं कर रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से, 3-4 साल से कर रहा हूँ। इंटरमीडियंट फास्टिंग के अंदर ये जो एक फास्टिंग का एक उसकी टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन अपनी बॉडी को शॉक देने का एक तरीका होता है कि यस, जिसमें आप रेगुलर बेसिस करेक्ट, पे कुछ एक चीजें खा रहे हो, लेकिन सडनली 15 दिन में या 10 दिन में एक बार आप सडनली एक लंबा फास्ट करते हो या छोटा सा फास्ट करते हो, यू बेसिकली आपका कैलोरी इनटेक रिस्ट्रिक्ट कर देते हो उसके अंदर, तो आपकी बॉडी जो है यस, कंफ्यूजन की स्टेट में रहती है और वो बार बार कीटोसिस में जाती है। सो यू एंड अप बर्निंग यस, मोर फैट्स एज करेक्ट, सच। तो यस, उसका एक यस, और एक जो मंडेन आपका जो ये रूटीन हो गया है कि आप दोपहर को 1 बजे खाएंगे फिर रात को 8 बजे खाएंगे, जो एक उबाऊ जो एक आपका रूटीन हो जाता है, उससे बाहर निकलने करेक्ट, का भी एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। And may I just highlight, since you've touched the topic, very briefly, I'm going to highlight this. All right, यस यस our यस body प्लीज। has our body, because I'm a doctor, so I have more interest in these things, and I've researched all this quite a bit. हाँ Our हाँ। body has 7 fat-burning hormones and just 1 fat-storing hormone, which is insulin. यस Insulin is the fat-storing hormone. Adrenaline, all the remaining hormones, the ghrelins, everything else, leptins, everything is in a fat burning mode. All right. यस। हमारा काम है कि ये 7 जो चल रहे हैं, इनको हम बार बार इंसुलिन से डिस्टर्ब ना करें, इनका काम चलने दे बॉडी में। ऑलराइट, करेक्ट। तो इंसुलिन कब सिक्रीट होता है? द मोमेंट एनी कैलोरी, एनी substance which has a caloric count, has a calorific value, if that enters your body, enters your intestine and is absorbed, you have secreted insulin. Congratulations.
कि यस। पहले जब हंटर गैदरर्स थे लोग, उनको ये लिबर्टी नहीं था, ये अय्याशी नहीं थी कि उनको दिन में 3 3 बार कोई प्लेट में लाके लंच डिनर ब्रेकफास्ट दे रहा है। ऐसा नहीं था, हाँ, आज मिल रहा है खाना, 4 दिन बाद दूसरा मिलेगा। करेक्ट। तो अब जो खाना है खा लो, और वो 4 दिन में बॉडी स्टार्वेशन मोड में जब जाती थी, तो इट वाज अ फैट सेविंग, कि ये बैंक बैलेंस जो है आपका, इसको अभी ही सिक्योर कर लो, वाज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन बैक देन। ये फैट जो है दैट विल एक्ट एज अ बैंक बैलेंस, आपकी कड़की में आपके काम आएगा। यस, ये था यस, यस। इंसुलिन का काम, हमने इस इंसुलिन को हवा की तरह ऊपर चढ़ा दिया है। तो बेसिकली व्हेन यू आर फास्टिंग, व्हाट यू आर डूइंग इज, वो इंसुलिन की लेवल्स आपके ब्लड में जो है वो एकदम लो इंसुलिनजेनिक स्टेट रख रहे हो आप, सिक्रीट ही नहीं हो रहा है इंसुलिन, तो बाकी के हार्मोन्स अपना काम लगातार किए जा रहे हैं, अनइंटरप्टेड, यस। फुल्ली ऑप्टिमल फंक्शनिंग पे। वो स्टेट हमें बरकरार रखनी है। जब तक आपका वो स्टेट चल रहा है, आप डेली वेट लूज करोगे। आप कुछ ना करोगे तो मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता फॉर द ओके। लास्ट, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 आवर ऑफ वॉकिंग। हाँ, और हाँ। कभी वो आधा घंटा होता है, कभी 1 आवर होता है, कभी 45 मिनट्स, डिपेंड्स कि उस दिन का दिनचर्या कैसा है मेरा, वो ओके, उस पर ओके। डिपेंड करता है। बट आई डोंट वर्कआउट एट ऑल, नथिंग, नो वेट्स, नो दिस, नो दैट, नथिंग एट ऑल। दिस इज ऑल आई डू, कि मैंने खाना कम कर दिया है, और जैसे जैसे खाना, व्हेन यू ईट, इंसुलिन इज सिक्रीटेड, ठीक है, इट यस, आल्सो सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड ग्रेलिन, व्हिच इज अ यस। हंगर हार्मोन, एंड लेप्टिन इज अ हंगर किलर हार्मोन, राइट। ओके। तो वो ग्रेलिन और इंसुलिन जब तक आपके शरीर में है अच्छी मात्रा में, आपको जैसे ही उसके लेवल्स, इंसुलिन वो ब्लड शुगर को खत्म करेगा, उसको फैट्स की तरह स्टोर कर देगा, जैसे ही शुगर लेवल ड्रॉप, तो माइंड में सिग्नल आएगा कि मुझे खाना है। लेकिन ओके। वो, ये जनरली टिपिकली होता है 2 3 से 4 घंटे में होता है, कि अभी आपने खाया अच्छा मील, तीन हाँ, से हाँ। चार घंटे में आपको दोबारा भूख लगती है। लेकिन आपने वो चौथे घंटे को रेजिस्ट करके अगर आप छठे या सातवें घंटे तक पहुंच गए, तो वो हंगर हार्मोन ब्लंट हो जाता है, वाह। और 8वें घंटे तक तो आपको भूख ही लगना बंद हो जाती है। 12वें घंटे तक आप सोचते हो क्या मैं पागल हो गया हूँ, और 24 घंटे अगर मेरी तरह कर रहे हो तो आप पागल हो चुके हो। और भूख बिल्कुल नहीं लग रही है उस समय आपको? बिल्कुल नहीं। I have done a 48 hour fast and then a 72 hour fast also. 3 दिन तक I have not eaten anything, just to see where, how much can I endure. तो अच्छा। I don't recommend doing that. Of course, I don't do it all of a sudden. I have gradually stepped it up. तो यस, 4 साल पहले तक मैं ये करता था कि I used to fast for 72 hours in a month. In 1 month, I used to do 72 hours at a stretch यस। and see कि कर सकता हूँ कि नहीं, and very comfortably। मुझे खाना पड़ा क्योंकि घर वाले इंसिस्ट करने लगे, वो यस, यस। चिंतित हो गए थे कि ये क्या पागलपन लगा रखा है। यस, यस। So I'm मैं not advising हाँ। anything. I'm not advising any heroisms or adventurisms over here. ओके। But 16:8 is typically a very sweet, safe, and sound fast that you can do on a daily basis without much troubles. And all this, while all this is happening, your liver is also healing. Your यस। cholesterol, your liver, all these things, all the basically it's a reset button. आपके जितने हॉर्मोन्स है वो उनको चाहिए कि आप 16 घंटे हमें भाई छेड़खानी के बिना छोड़ दो, हम अपने आप अप डाउन एडजस्ट कर लेंगे अपने लेवल्स, और आपको रीसेट पे लाएंगे। आप अगर ये डेली कर सके हो तो आपका आभार मानूंगा, ऐसा है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है मुझे हार्मोन्स के बारे में, मैंने काफी कुछ पढ़ा है। आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे यस बहुत यस, सारे वीडियोस मैंने डाले आई एम हैं। अवेयर। तो यस, काफी कुछ चीजें जो है मुझे भी नहीं मालूम थी। एंड मैं राइट। सच में आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सेपरेट सेशन ऑन हार्मोनल हेल्थ एक्चुअली विथ यू। ट्रू, राइट। एक्चुअली इट्स एवरीथिंग अबाउट हेल्थ। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका जर्नी रहा है फिटनेस का, तो यस। हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू? आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया इस चीज को? Yeah, so till the time it was within sane limits, जो सोसाइटी की तरफ से जिसको सेन बोलते हैं कि हाँ ये 5 किलोमीटर भाग लेता है, कभी 10 भाग लेता है, तब तक they were cheering me on कि यस वेरी नाइस, गो फॉर इट। जब उनको पता चला कि 21 हो गया तो डैडी को शॉक, और मम्मी तो कहती बेटा नहीं, बेटा नहीं, नो दैट वे। तो और 42 में तो वो लोग, उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, और मुझे काफी लेट रियलाइज हुआ कि मैं हाथ से चला जा चुका था, क्योंकि 53 टच करने के बाद आई वाज लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग, ये सस्टेनेबल नहीं है। यू कैंट ओके। कीप डूइंग दीज थिंग्स, यू नीड टू यस। लीव एवरीथिंग एल्स। लाइफ में वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको यस। ज्यादा हेल्दी होने की भी जरूरत नहीं है, यू नीड टू फील हैप्पी हियर। वो कुछ टेम्पटिंग चीजें करके ही होता है, अच्छा खा लिया, ओवरडू कर लिया, ज्यादा खा लिया, ये सब चीजें वंस इन अ व्हाइल कर लो। आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट
leave everything and become a sannyasi to pursue health. ऐसा कोई जरूरत नहीं है. It is Yes, physical, mental and social well-being. exactly. तो हर चीज मतलब करो, हर चीज करो, किसी इतने चीज हद से तक, कॉम्प्रोमाइज मत इतने हद करो. तक जो भी वाइसेस है आपके, वो हाँ उस हाँ, हद तक ही करो कि आप आगे के कई साल जी सको उसे करने के लिए. करेक्ट जैसे अच्छा करेक्ट. खाना हो गया, अच्छा खाना यस. हो गया, और बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं इस शो पे अभी नहीं बोलना चाहता. बट नहीं. anyway, these are social vices that are like, यस. it is the charm of life. It's the crux of people's existence. Socializing, यस. having a good time with friends, your school gangs, your all these people reunions, see life, meet professionally, meet personally, all these people, and in all of it there is food. Yes, there is alcohol So also why involved. leave all? Yes, alcohol also. There's, अगर वो फिटनेस इसके कॉस्ट पे आ रही है तो मेरे लिए तो इट्स डेफिनेटली अ स्ट्रिक्ट नो. Yes. In हाँ, fact, उतनी ही मात्रा में करो कि आप ये साल दर साल कर सको. करेक्ट करेक्ट. और ऐसा भी नहीं है, देखिए ये सारी चीजें एंजॉय करने के लिए आपको एक अच्छी ऑप्टिमम हेल्थ में रहना भी तो जरूरी है. क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप अच्छा खाना कहाँ से एंजॉय करोगे, अपने दोस्तों के साथ में तो बैलेंस सोशलाइजिंग आउट एंजॉय करो कैसे आप. करोगे. यस, करेक्ट करेक्ट. और वो बैलेंस आउट करो कि मतलब आज ज्यादा खा लिया तो कल फास्ट कर लो. आपका यस. कैलोरी इनटेक का जो बैंक बैलेंस है उसको उतना ही रखो ना. आज मील दोपहर वाला ज्यादा खा लिया, अगले दो स्किप कर दो. करेक्ट. आज बिरयानी ज्यादा हो गई दोपहर में तो आज रात का स्किप कर देना और कल सुबह स्किप करके डायरेक्टली लंच कर लेना. अगर यस. इतना ही आपने दो बार का खा लिया ना एक साथ, पेट इतना भर गया, अगले दो छोड़ दो. एब्सोल्युटली आपके मजे एब्सोल्युटली. का मजा हो गया और आपका हेल्थ भी मेंटेन है. वो बैलेंस रखना जरूरी है. करते रहो जो कुछ करना है, लेकिन डोंट ओवरडू एनीथिंग यस. on a long term. It will affect you. Everything that you do has a mental impact on you. Your well-being, your happiness, your smile, it should never take that away from you. इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक चीज करना शुरू किया है कि हफ्ते में एक बार हम लोग यूजुअली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपसे छुपाऊंगा नहीं, दोस्तों के साथ में, कभी कलीग्स के साथ में, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में, हफ्ते में एक बार ऑन एन एवरेज एक सोशल ड्रिंकिंग हो जाती है. मेरा अल्कोहल इंटेक तो हमेशा से कम ही रहा है, लेकिन अगर वेट लूज करना है तो कैलोरिक डेफिसिट में होना बहुत जरूरी है. Yes. है ना. तो ऐसे केस में ऑब्वियसली जब आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो थोड़ा बहुत ओवर ईटिंग भी हो ही जाता है. इट्स लाइक हो जाता है. हैप्पीनेस ईटिंग हो जाता है वो थोड़ा Correct. सा. Yes. है ना, Yes. दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं तो 2 बाइट्स ज्यादा खा लिए, थोड़ा मीठा ज्यादा खा लिया, Yes. हो जाता है. राइट. तो ऐसे हो केस में जाता है. मैंने एक चीज करना शुरू करी है कि मैं यूजुअली 16/8 का मैं फास्टिंग पैटर्न फॉलो करता हूँ फिलहाल. इसके अलावा मैं, जैसे मान लीजिए कि एक सोशल ड्रिंकिंग का इवेंट हो गया सैटरडे को, तो संडे के दिन मैं केवल एक मील से लूंगा, यानी वो 24 आवर्स Perfect. का फास्ट Exactly what करूंगा. I'm speaking about. यस. That's तो what I'm कल, talking about. Yeah. हाँ, कल रात को जो 800 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गई थी, हाँ, आज एक बार खा करके उनकी शाम का भरपाई करना है. उनकी भरपाई करना है कि भैया एक्स्ट्रा हो गया था, उसको Yes. निकाल दो, खत्म कर दो. बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ एक जो है टिप्स, एक वर्ड ऑफ एडवाइस अबाउट हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस के बारे में, आपका जो अनुभव रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसी 2 या 3 चीजें आप जरूर बताएं जिससे कि सारे व्यूअर्स को उस चीज का फायदा हो. हेल्थ चाहिए लाइफ एंजॉय करने की, तो हमें उतना ही हेल्दी रहना है कि हम लाइफ को इसी तरह से एक लाइक अ स्वीट सॉन्ग ये चलता रहे. हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम लाइफ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, हेल्दी रहे, 100 साल के बन जाए, बूढ़े हो जाए, और फिर पीछे सोच के देखे कि 100 साल का टाइम तो हमने क्या किया, कुछ नहीं. सही मायने में देखा जाए तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको हेल्थ चाहिए. हेल्थ की कीमत पे एंजॉयमेंट नहीं करना है और ना ही एंजॉयमेंट की कीमत पे आपने हेल्थ हासिल करना है. हाँ, तो फाइन ट्यूनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही पर्सनल चीज है. तो हर कोई बस अपने स्टेज लेवल पे ही वो कर सकता है. देयर इज नो टेक्स्ट बुक टू इट. यू हैव टू टेलर मेक योर ओन लाइफ. कि अगर कोई व्यक्ति अभी जो इस वीडियो को देख रहा है और वो चाहता है कि लगभग 10 से 12 किलो वजन कम करना चाहिए, और वो अभी एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी 2 चीजें उन्होंने क्या करनी चाहिए कि ही कैन गेट अ राइट स्टार्ट, एक सही शुरुआत वो कर सकें और उस मुकाम तक पहुंच सकें, जैसे कि 8 किलो या 10 किलो या जितना भी वजन वो कम करना चाहते हैं. आज वो मान लीजिए कि वो 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ठीक है, परफेक्ट. सो क्लीन स्लेट है. ओके. हाँ.
हाँ हाँ। फर्स्ट रूल, अपनी प्लेट का साइज 2/3 कर दो। जाओ बाजार में और ऐसी प्लेट लाओ जो आपकी करंट प्लेट से 2/3 साइज की हो। प्लेट का साइज छोटा करना है उस बस। खाने की प्लेट को, योर डिनर प्लेट, यस, योर डिनर प्लेट को हाफ और 2/3 के बीच में रख दो। अभी जो भी आप खा रहे हो, जो भी आपकी प्लेट साइज अभी है, वो लेके जाओ बाजार में और बोलो हाँ कि इससे हाफ या 2/3 वाला प्लेट हमें दिखाओ, और वो खरीदो और ले आओ, और कल से उसी में, और एक 15 मिनट वॉकिंग से स्टार्ट करो। दैट्स ऑल, ग्रेट स्टार्ट। आपका दिन, यू विल फील सो चार्ज, यू विल वांट टू डू दिस द नेक्स्ट डे। आपके साथ पार्टनर है तो पार्टनर के साथ, जो पार्टनर कुड बी योर फ्रेंड, योर स्कूल फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, योर सिस्टर, योर फादर, एनीबडी, और योर चिल्ड्रन। वर्क के बीच में निकल जाओ, 15 मिनट तो हर कोई जाता ही है बाहर, यस तो वर्क यस के बीच में चले जाओ 15 मिनट, और अगर अकेले हो तो ईयरफोन्स प्लग इन करो और सुनो अपने गाने। यस लेकिन 15 मिनट ये करो बस। स्टार्ट हमेशा ना बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, वो आपको शॉकर में नहीं डालना चाहिए कि ये यस। तो यार दिस इज अनकंफर्टेबल, इट शुडंट मेक यू फील अनकंफर्टेबल, इट शुड बी जस्ट स्वीट पेन, जस्ट जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो ये करो और प्लेट का साइज कम कर दो। आप अगर आज जो खा रहे हो, आज अगर आप 3-3.5 अगर कैलोरीज भी अगर खा रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेट जो भी है आज वो हाँ है, हाँ। तो इसको अगर आप 2/3 कर दो, तो वो डेली का 500 to 600 कैलोरी डेफिसिट, विच इज आइडियल एंड विच इज ऑप्टिमम, विच इज नॉट टू हाई नॉट टू लो, विच इज कंफर्टेबल एंड हेल्दी। इट्स अ यस। हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस। तो उतना अगर रोज कम हो रहा है, 500-600 कैलोरी पर डे, तो आप महीने भर में 4 किलोज तो इजिली नॉकअप कर सकते, इजिली, अरे विद जस्ट 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग एंड रिड्यूसिंग योर प्लेट साइज। तो वाह। और आपको उस महीने के बाद, आपको आपका पेट उस नए प्लेट साइज से एडजस्ट हो चुका होगा कि वही आपकी जरूरत है, इतना ही है। ये यस पेट का ऐसा ही है, द मोमेंट यू लेट इट जस्ट श्रिंक, छोटा भी हो रहा होता है। इट्स अ यस। रिवर्सिबल बलून। ज्यादा खाएंगे तो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, और जो कम आपकी, खाना शुरू जो आपका करेंगे। प्रीवियस नॉर्मल, यस, जो आपका प्रीवियस नॉर्मल था ना वो प्लेट साइज, वो आपके लिए हाँ। ओवर ईटिंग हो जाएगा कि अरे आज बहुत खा लिया। और सब्सिक्वेंटली ये स्टेज अगर आपका पार हो गया 1 महीने बाद, तो फिर एक मील ही स्किप करना शुरू करो। एक ओके। मील, कोई भी मील अगर हो तो वो 500 कैलोरी का तो होगा ही मिनिमम। यस अगर ढंग यस का ट्रू। खाने वाले इंसान हो आप, 500-700 कैलोरी का होगा। अगर 700 कैलोरी पर डे चले गए तो एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? फिर एक्सरसाइज सिर्फ अपनी वेलबींग, वो एंडोर्फिन सिक्रीट करने के लिए रखा करो, यस। हैप्पी रहने के लिए। यस यस यस। ये बहुत प्यारी एडवाइस दी आपने अभी, मुझे रियली अच्छा लग रहा है या कि केवल एक शुरुआत में अगर कोई जीरो से शुरू कर रहा है तो प्लेट का, फिजिकल प्लेट का साइज, छोटी साइज की प्लेट ले लो और उसमें से खाओ। छोटा कर दो, उसमें फिट ही उतना होगा। हाँ। और दूसरा, केवल 15 मिनट के लिए वॉक करना है। बिकॉज मैं हमेशा इस चीज में विश्वास करता हूँ डॉक्टर अजीम, की कोई भी काम तब तक ना करो अगर आप जिंदगी भर उसे नहीं करना चाहते हो तो डोंट इवन स्टार्ट इट। या सस्टेनेबिलिटी। हाँ, तो अगर करेक्ट, देखिए, क्योंकि बिल्कुल फिटनेस जो है वो एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से आती है, एक प्रोग्राम को अंडरगो करने से नहीं आती है। करेक्ट। वो एक टॉर्चर चेम्बर नहीं है, इट शुडंट हाँ, बी वन। या इट शुड इट नॉट बी शुड अ बी अ टॉर्चर सोर्स ऑफ चेम्बर। हैप्पीनेस। यस, इट या शुड बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि अगर वो आप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं है। हाँ, तो अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे इस प्रोसेस को, तो आप लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नहीं कर रिजल्ट नहीं पाएंगे। मिलेंगे। देखिए, इस डिस्कशन में जो छोटी छोटी बातें निकल करके आई हैं वो इंपॉर्टेंट रही हैं। आज के डेट में यूट्यूब पे मटेरियल की कमी नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिटनेस नहीं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। नो डाउट वो जेन्यून है, ट्रू। इंफॉर्मेशन भी बहुत जेन्यून है, लेकिन कई बार हम, एक आम आदमी जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि यार यार ये शायद एक सेलिब्रिटी कर सकता है, या फिर ये फिटनेस मॉडल्स हैं, या फिर ये जेनेटिकली गिफ्टेड लोग हैं, राइट, यू नो। ब्लेस्ड है। हाँ, ब्लेस्ड है, करेक्ट। दे आर अ डिफरेंट ब्रीड। ये आम आदमी के लिए नहीं है, ऐसा लोगों को या लगता है, क्योंकि जब वो इतने बड़े बड़े डोले शोले देखते हैं ना अपन वीडियोस में। हाँ, वो उसको फिटनेस नहीं बोलते। मतलब फिटनेस का मतलब डोले शोले और ये सब है ही नहीं। फिटनेस इज अबाउट एंड्योरेंस, कि आप कितना फास्ट रिकवरी है आपका। आज अगर आप जॉग के लिए गए, रन के लिए गए, ऑल ऑफ अ सडन आप हाँ कुछ हाँ। नहीं कर रहे, आज चले गए बस और 5-6-10 किलोमीटर दौड़ के आ गए, तो क्या आप अगले दिन लंगड़ के चलते हो, या आपको कुछ नहीं हुआ और आप नॉर्मल हो? दैट इज फिटनेस, एंड्योरेंस। फिटनेस का मतलब क्या, कि आप कितना पॉइजन ले सकते हो विदाउट रिएक्टिंग। हाँ, और फिजिकलिटी बस ये इतना टी शर्ट टाइट, ऐसा वैसा, इसके थ्रू वो वेन दिखनी चाहिए, वहां से वो वेन आनी चाहिए, ये बस लेदर तक इसका कट यहाँ से ऐसे होना। वाई? आपको करना क्या है उसका, और उसके चक्कर में आप लाइफ छोड़ रहे हो, आप लाइफ जीना भूल रहे हो।
दोस्तों के साथ हाँ जाना भूल रहे हो, आज रात को 8 बजे सोना है, कल सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ये सब जिसके लिए ये सब कर रहे हो, हाँ लाइफ जीने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, लाइफ में खुशी पाने के लिए, और जस्ट एक एक हैप्पीनेस हर किसी का अधिकार है, वो आप खुद से ही छीन रहे हो ये सब के चक्कर में। करेक्ट करेक्ट। तो वही तो, एक आम आदमी जो है इन सब चीजों से कनेक्ट नहीं हो पाता है। और जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो खास करके जो टिप्स आपने दी है कि एक प्लेट को छोटा कर लो और 15 मिनट रोज वॉक करो, बस। एग्जैक्टली। एनीबॉडी एंड कैन डू इसके लिए इट। कौन आम आदमी ये नहीं कर पाता? हाँ। हाँ, एनीबॉडी कैन डू इट। तो इट्स डू इट योरसेल्फ, डीआईवाई है ये फिटनेस का। तो यू नो, यस आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, ये दिस इज नॉट वन अमंगस्ट अस, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इट शुड फील लाइक कि बस इतना ही था करने को, कल से ही शुरू, आज से शुरू। यस। देखिए, शुरुआत करना इंपॉर्टेंट होता है, शुरुआत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेनी ऑफ द पीपल जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं वगैरह, अच्छी बात है जिम ज्वाइन करना, उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं भी रेगुलर करो, बेसिस पे जिम ही डोंट करता गेट हूँ। ऑब्सेस्ड। हाँ, हाँ, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दैट, नंबर वन। और जानकारी के अभाव में हम ऐसी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं जो शायद हमें कभी करने की जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट। इस प्रोसेस में हम अपने आप को शायद कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, फाइनेंशियल करेक्ट। और इमोशनल डैमेजेस तो हैं ही डेफिनेटली। लेकिन कई बार हम यस। फिजिकल डैमेज भी हो जाता है, इंजरी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं। अभी लुकिंग गुड का साइकोसिस हो गया है। यू नो, इट्स अ डिफरेंट थिंग टू फील ग्रेट बिकॉज यू लुक गुड, एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग टू हैव द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टेंटली लुकिंग गुड। तो देखो, एक्टर्स, मॉडल्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज बेसिकली देयर टेम्पल, इट्स देयर वर्कशॉप, this is यस their investment and this is their product. All right, so this they have to maintain in the best possible conditions so that they can sell themselves to the audience, right? करेक्ट करेक्ट। They have to be sellable, right? यस So their pressure I can completely understand, it's justified, they don't have another backup, this is their only profession, I can यस understand that completely. आम जनता इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए साइको हो जा रही है कि मुझे ऐसे ही दिखना है, मुझे वैसे ही दिखना है। अरे जैसे दिख रहे हो उसको सुधारो, आई एम नॉट सेइंग उसको मत सुधारो। और उसमें एक अलग मजा है कि रोज खुद में चेंजेस देखना, दैट इज अ थ्रिल इन इटसेल्फ। यस। यू फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ कि माय गॉड आई एम गॉर्जियस, वैसा लगता है लोगों को खुद के बारे में। ये दुखी होके वेट लॉस मेरी समझ में तो नहीं आता। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये चीज कि जब आप थोड़ा सा भी वेट लूज करते हैं, थोड़ा सा भी आपका लुक चेंज होता है, 1 महीने बाद आपका दोस्त आपसे मिलता है, ही नोटिसेस, वो बिल्कुल। बोलता है, यार दीपक करेक्ट। कुछ कर रहा है क्या, यू लुकिंग बेटर यार, करेक्ट। है ना। तो करेक्ट। वो एग्जैक्टली। जो जो मजा आता है, जो इंथुजियाज्म वहां पे आता है करेक्ट। आपको, करेक्ट। उसका एक उसकी अलग ही वो बात है एक एक्चुअली। अलग ही बात है, एग्जैक्टली। एंड उसके बाद यू कांट स्टॉप ब्लशिंग, मतलब आप शर्माना शुरू कर देते हो एट दैट यस पॉइंट, यस। है ना। कोई भी आप वर्कआउट या कुछ भी करते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसका 4 डेज में आपको एहसास होगा कि कुछ तो चेंज हो रहा है। यस 4 वीक्स में आपको दिखेगा कि यस कुछ चेंज हो रहा है, एंड 4 महीने बाद तो लोग बोलेंगे कि यस बहुत चेंज हो गया। डॉक्टर अजीम, मैं सेम आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। आप एक एक्टर भी हैं माय और प्लेजर। फुल टाइम डॉक्टर भी हैं। थैंक इस यू फॉर समय तो मैं एम्फसाइजिंग दैट, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैंने डेंटिस्ट्री छोड़ दी है और मेरी दुकान बंद हो रही है। मैं आपकी जनता को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं एक फुल टाइम डेंटिस्ट हूँ और पार्ट टाइम एक्टर हूँ। सो इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू। और जल्दी ही हम लोग हार्मोनल हेल्थ के बारे में एक छोटा सा सेशन जरूर करेंगे आपके साथ में। Certainly, certainly, I will. ओके डॉक्टर अजीम, थैंक यू Thanks. वेरी Yeah. मच। Thank you. Thank you.